सीरत खातिम अल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ी। ऊँटों की कुर्बानी। अब्दाल मतलब को ये हुक्म इस वक्त दिया गया जब वो अपनी मन्नत भूल चुके थे। पहले ख्वाब में उनसे कहा गया, मन्नत पूरी करो। इन्होंने एक मेंढा ज़बह करके गरीबों को खिला दी। फिर ख्वाब आया, इससे बड़ी पेश करो। इस मर्तबा इन्होंने एक बेल ज़बह कर दिया। ख्वाब में फिर यही कहा गया, इससे भी बड़ी पेश करो। अब इन्होंने ऊँट ज़बह किया। फिर ख्वाब आया, इससे भी बड़ी चीज़ पेश करो। इन्होंने पूछा, इससे भी बड़ी चीज़ किया है। तब कहा गया, अपने बेटों में से किसी को ज़बह करो, जैसा कि तुमने मन्नत मानी थी। अब इन्हें अपनी मन्नत याद आई। अपने बेटों को जुमा किया, उनसे मन्नत का जिक्र किया। सबके सर झुक गए, कौन खुद को ज़बह करवाता। आखिर अब्दुल्ला बोले, अब्बाजान आप मुझे ज़बह कर दें। ये सबसे छोटे थे, सबसे खूबसूरत थे, सबसे ज्यादा मोहब्बत भी अब्दुल मतलब को इन्हीं से थी। लहजा इन्होंने कुरा अंदाजी करने का इरादा किया। तमाम बेटों के नाम लिखकर कुरा डाला गया। अब्दुल्ला का नाम निकला। अब इन्होंने चूड़ी ली, अब्दुल्ला को बाजू से पकड़ा और इन्हें ज़बह करने के लिए नीचे लटा दी। जून बाप ने बेटे को लटाया, अब्बास से जब्त न हो सका, फौरन आगे बढ़े और भाई को खींच लिया। उस वक्त ये खुद भी छोटे से थे। इधर बाप ने अब्दुल्ला को खींचा। इस खींचातानी में अब्दुल्ला के चेहरे पर खराशें भी आईं। इन खराशों के निशानात मरते दम तक बाकी रहे। उसी दौरान बनो मखजूम के लोग आ गए। इन्होंने कहा, आप इस तरह बेटे को ज़बह ना करें, उसकी माँ की जिंदगी खराब हो जाएगी। अपने रब को राजी करने के लिए बेटे का फिदिया दे दें। अब सवाल ये था कि फिदिया क्या दिया जाए। इसकी तरकीब ये बताई गई कि कागज के एक कागज पर 10 ऊँट लिखे जाएं, दूसरे पर अब्दुल्ला का नाम लिखा जाए। अगर 10 ऊँट वाली पर्ची निकले तो 10 ऊँट कुर्बान कर दिए जाएं। अगर अब्दुल्ला वाली पर्ची निकले तो 10 ऊँट का इजाफा कर दिया जाए। फिर 20 ऊँट वाली पर्ची और अब्दुल्ला वाली पर्ची डाली जाए। अब अगर 20 ऊँट वाली पर्ची निकले तो 20 ऊँट कुर्बान कर दिए जाएं, वरना 10 ऊँट और बढ़ा दिए जाएं। इस तरह 10-10 करके ऊँट बढ़ाते जाएं। अब्दुल्ला मतलब ने ऐसा ही किया है। 10-10 ऊँट बढ़ाते चले गए। हर बार अब्दुल्ला का नाम निकलता चला गया, यहाँ तक ऊँटों की तादाद 100 तक पहुँच गई। तब कहीं जाकर ऊँटों वाली पर्ची निकली। इस तरह उनकी जान के बदले 100 ऊँट कुर्बान किए गए। अब्दुल्ला मतलब को अब पूरा इत्मीनान हो गया कि अल्लाह ताली ने अब्दुल्ला के बदला 100 ऊँटों की कुर्बानी मंजूर कर ली है। इन्होंने कबे के पास 100 ऊँट कुर्बान किए और किसी को खाने से न रोका। सब इंसानों, जानवरों और परिंदों ने उनको खाया। इमाम ज़हरी कहते हैं कि अब्दुल मतलब पहले आदमी है जिन्होंने आदमी की जान की कीमत 100 ऊँट देने का तरीका शुरू किया। इससे पहले 10 ऊँट दिए जाते थे। इसके बाद ये तरीका सारे अरब में जारी हो गया। गोया कानून बन गया कि आदमी का फिदिया 100 ऊँट है। नबी करीम के सामने जब ये जिक्र आया तो आप ने इस फिदिया की तस्दीक फरमाई, यानी फरमाया कि ये दुरुस्त है। और उसी बुनियाद पर नबी करीम फरमाते हैं, मैं 2 ज़बीहों यानी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्दुल्ला की औलाद हूँ। हज़रत अब्दुल्ला कुरैश में सबसे ज़्यादा हसीन थे। उनका चेहरा रोशन सितारा की मानद था। कुरैश की बहुत सी लड़कियां उनसे शादी करना चाहती थीं, मगर हज़रत अब्दुल्ला की हज़रत आमना से शादी हुआ। हज़रत आमना वहब बिन अब्दमनाफ बिन ज़ुहरा की बेटी थीं। शादी के वक्त हज़रत अब्दुल्ला की उम्र 18 साल थी। ये शादी के लिए अपने वालिद के साथ जा रहे थे। रास्ता में एक औरत काबा के पास बैठी नजर आ। ये औरत वर्का बिन नौफल की बहन थी। वर्का बिन नौफल कुरैश के एक बड़े आलम थे। वर्का बिन नौफल से उनकी बहन ने सुन रखा था कि वक्त के आखिरी नबी का ज़ुहूर होने वाला है और इनकी निशानी में से एक निशानी ये होगी कि उनके वालिद के चेहरे में नबूवत का नूर चमकता होगा। जून ही उसने अब्दुल्ला को देखा, फौरा इसके जहन में ये बात आ। इसने सोचा हुना हो ये वो शख्स है जो पैदा होने वाले नबी के बाप होंगे। चुनांचे इसने कहा, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं बदला में तुम्हें इतने ऊँट दूंगी जितने तुम्हारी जान के बदले में ज़बह किए गए थे। इस पर इन्होंने जवाब दिया, मैं अपने बाप के साथ हूँ, उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, ना उनसे अलग हो सकता हूँ, और मेरे वालिद बाइज्जत आदमी हैं, अपनी कौम के सरदार हैं। बहरहाल अनक शादी हजरत आमना से हो गई। अब कुरैश की औरतों
में नसब और मकाम के एतबार से अफजल थीं। हजरत आमना हजरत अब्दुल्ला के घर आ गईं। आप फरमाती हैं, जब मैं मां बनने वाली हुई तो मेरे पास एक शख्स आया, यानी एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया। उस वक्त मैं जागने और सोने के दरमियानी हालत में थी। आमतौर पर इस हालत को गुनूदगी कहा जाता है। उसने मुझसे कहा तुम्हें मालूम है तुम इस उम्मत की सरदार और नबी की मां बनने वाली हो। इसके बाद वो फिर इस वक्त आया जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने वाले थे। अलिफ सीन मर्तबा उसने कहा, जब तुम्हारे यहाँ पैदाइश हो तो कहना, मैं इस बच्चे के लिए अल्लाह की पनाह चाहती हूँ हर हसद करने वाले के शर और बुराई से। फिर तुम इस बच्चे का नाम मोहम्मद रखना, क्यों कि उनका नाम तौरात में अहमद है और ज़मीन और आसमान वाले उनकी तारीफ करते हैं, जबकि कुरान में उनका नाम मोहम्मद है और कुरान उनकी किताब है। अलबदाया व नहाया। एक रिवायत के मुताबिक फरिश्ते ने उनसे ये कहा, तुम वक्त के सरदार की मां बनने वाली हो। इस बच्चे की निशानी ये होगी कि उसके साथ एक नूर जाहिर होगा, जिससे मुल्क शाम और बसरी के महल्लात भर जाएंगे। जब वो बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसका नाम मोहम्मद रखना, क्योंकि तौरात में उनका नाम अहमद है कि आसमान और ज़मीन वाले उनकी तारीफ करते हैं, और इंजील में उनका नाम अहमद है कि आसमान और ज़मीन वाले उनकी तारीफ करते हैं, और कुरान में उनका नाम मोहम्मद है। अलबदाया व नहाया। हजरत अब्दुल्लाह के चेहरे में जो नौर चमकता था, शादी के बाद वो हजरत आमना के चेहरे में आ गया था। इमाम ज़हरी फरमाते हैं, हाकिम ने ये रिवायत बयान की है, वरास को सही करारती है कि सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, हमें अपने बारे में कुछ बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ, अपने भाई ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत हूँ और खुशखबरी हूँ। जब मैं अपनी वालिदा के शक्ल में आया तो इन्होंने देखा, गोया उनसे एक नूर जाहिर हुआ है जिससे मुल्क शाम में बसरी के महल्लात रोशन हो गए। हजरत आमना ने हजरत हलीमा सादिया से फरमाया था, मेरे इस बच्चे की शान निराली है। ये मेरे पेट में थे तो मुझे कोई बोझ और थकन महसूस नहीं हुई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो आखिरी पैगंबर हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी सुनाई है। इस बशारत का जिक्र कुरान में भी है। सूरह सफ में अल्लाह ताली फरमाते हैं, और उसी तरह वो वक्त भी काबिल जिक्र है जबकि ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि, हे बनी इसराइल, मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ आया हूँ कि मुझसे पहले जो तौरात आ चुकी है मैं उसकी तस्दीक करने वाला हूँ, और मेरे बाद जो एक रसूल आने वाला है उनका नाम मुबारक अहमद होगा। मैं उनकी बशारत देने वाला हूँ। अब चूंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ये बशारत सुना चुके थे, इसलिए हर दूर के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। अधर आपकी पैदाइश से पहले ही हजरत अब्दुल्लाह इंतकाल कर गए। साबिका कुतुब में आपकी नबुवत की एक अलामत ये भी बताई गई है कि आपके वालिद का इंतकाल आपकी विलादत से पहले हो जाएगा। हजरत अब्दुल्ला एक तिजारती काफिले के साथ तिजारत के लिए गए थे। इस दौरान बीमार हो गए और कमजोर होकर वापस लौटे। काफिला मदीना मुनव्वरा से गुजरा तो हजरत अब्दुल्ला अपनी ननियाल यानी बनो निजार के हैं ठहरे। उनकी वालिदा बनो निजार से थीं। 1 माह तक बीमार रहे और इंतकाल कर गए। इन्हें यहीं दफन कर दिया गया। तिजारती काफिला जब हजरत अब्दुल्ला के बगैर मक्का मुकर्रमा पहुंचा और अब्दुल्ला मतलब को पता चला कि इनके बेटे अब्दुल्ला बीमार हो गए हैं और मदीना मुनव्वरा में अपनी ननियाल में हैं, तो इन्हें लाने के लिए अब्दुल्ला मतलब ने अपने बेटे जुबैर को भेजा। जब ये वहां पहुंचे तो अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका था। मतलब ये कि आप इस दुनिया में अपने वालिद की वफात के चंद माह बाद तशरीफ लाए।